जय माता धारी देवी की। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको उत्तराखंड में स्थित धारी देवी मंदिर के रहस्य, चमत्कार व उनकी अनसुनी पौराणिक कहानी के संबंध में बताऊंगी। कृपया कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनें। श्रोतागणों, माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में भी माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर स्थित है एवं देवी का निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरे एक बहुत ही मनोहर स्थान पर बसा हुआ है। श्रोतागणों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल देवी एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है, दोपहर में एक युवती की तरह तथा शाम के समय एक वृद्धा के रूप में दिखाई देती है। श्रोतागणों, माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से बहुत प्रेम करती थी। वह स्वयं अपने भाइयों के लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए बहुत खराब हैं, तो उनके 7 भाई उनसे बहुत नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही बहुत नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु इसके बावजूद भी माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए उनके भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की नफरत अपनी बहन के प्रति बढ़ती चली गई। परंतु एक समय ऐसा आया जब धारी माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही जीवित बचे थे। तब इन दोनों भाई को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही बताया गया था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। तब इन दोनों भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। तब इन 2 भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ ही उनकी पत्नियों ने भी उन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दें। अंत में उन दोनों भाइयों ने वही किया। तब माँ धारी केवल 13 साल की थी जब उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। इसके उपरांत इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह के वक्त धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट के किनारे कपड़े धो रहा था। जब उसने नदी में बहते उस सिर को देखा तो उसने सोचा कि कहीं नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने उस कन्या को बचाना चाहा, परंतु उसने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ज़्यादा पानी था, और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं भी इस नदी में ना बह जाऊं। इस डर से उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब इस कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक तभी एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा और मैं तुझको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी।
कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती थी। यह सुनकर जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती चली गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया और उसने उस कटे सिर को एक कन्या समझकर उठाया तो वह अचानक से बहुत घबरा गया, क्योंकि जिसे वह एक कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर था। फिर पुनः उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। तब उस आवाज़ को सुनकर उस व्यक्ति ने वही किया, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। श्रोतागणों, जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और अंत में यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैराड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। श्रोतागणों, काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन व श्रद्धा से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। श्रोतागणों, आपको यह भी याद होगा कि 16 जून 2013 को जिस दिन उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी और जल प्रलय हुई, जिसे कि आपदा कहा जाता है, उस दिन भी माँ भगवती धारी देवी की प्रतिमा को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखा गया था। कहा जाता है कि सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तब माँ धारी देवी को अत्यंत क्रोध आया था। श्रद्धालुओं और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपदा आने से ठीक 2 घंटे पूर्व मौसम बिल्कुल सामान्य था, परंतु जैसे ही माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया तो रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा ने मौत का ऐसा तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया, केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर। इस आपदा में सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी। तब उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए माँ के मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज़्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप महाकाली के रूप में पूजा जाता है। श्रोतागणों, यदि आपको माँ धारी देवी से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।
आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।